एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी। देखो कितना बड़ा ट्रक है। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, शायद वो एक मॉन्स्टर ट्रक था। मैं सोच रहा था वो कौन सी चीज होती है जो मॉन्स्टर ट्रक को स्पेशल बनाती है। बढ़िया आइडिया है, हम उस मॉन्स्टर ट्रक के पास जाकर पता लगाते हैं। मुझे जरूरत है मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स की। Monster truck wheels confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। डीबो, वो डीबो, तुम्हारे पास मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स के अटैचमेंट है। तुम बिल्कुल मॉन्स्टर ट्रक जैसे हो। ठीक है, हो जाए। डीबो मॉन्स्टर ट्रक एडवेंचर के लिए तैयार है। क्रश, क्रश। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। तुमने तो सच में कार को बर्बाद कर डाला है। हाय ब्लिपी, मैं हूँ मेगन। तो मेगन, हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मॉन्स्टर ट्रक को खास बनाती है। कूल। तो इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें ये दिखाना कि मैं क्या करती हूँ। ग्रेट। मैं एक मॉन्स्टर ट्रक हूँ। मेरे पास है बड़े ऊंचे मॉन्स्टर टायर्स। मैं 13 फीट ऊंची हूँ। वो तो हो जाए। ठीक है। हाँ? क्रश। हम तुम्हारी तरफ बाउंस तो नहीं कर सकते मेगन। अरे हम तो गिर रहे हैं। मेरे पास है हेवी ड्यूटी सस्पेंशन जिसमें है खास स्प्रिंग्स ताकि मैं ऊपर नीचे बाउंस कर सकूं और ना गिरूं। मैं इनका इस्तेमाल रेस के वक्त करती हूँ, मुकाबले के वक्त। हाँ, स्वागत है तुम्हारा ब्लिपी। सीट बेल्ट बांध लो। अब वक्त है रुकावट से भरे रास्ते को पार करने का। अरे ये तो अमेजिंग है। वो, तुम इतनी जल्दी कैसे मुड़ जाती हो यार? मेरे पास 4 व्हील स्टीयरिंग है ताकि नॉर्मल ट्रक्स के 2 पहियों के मुकाबले मैं चारों व्हील्स के साथ एक साथ टर्न कर सकूं। हम मॉन्स्टर ट्रक्स बने हैं तेजी से स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए। मैंने कर दिखाया। मेगन, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मॉन्स्टर ट्रक खास क्यों होते हैं? मॉन्स्टर ट्रक खास तरह के ट्रक होते हैं। उनके होते हैं बड़े से पहिए, हेवी ड्यूटी सस्पेंशन और उसके साथ 4 व्हील स्टीयरिंग। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय मेगन, तुम्हारे साथ सवारी करके बहुत अच्छा लगा। बाय ब्लिपी, ऐसे ही जीतते रहो। तैयार हो डीबो? 3, 2, 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओह हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो, हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। Rubber arm, helicopter blades confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग अर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है।
तो तुम सही इरेजर के पास आए हो, क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है। तो मैं दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है, और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा, हाँ? तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है, क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। ओह, हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह, क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है, तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए? तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। ओह, थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा! मैं गायब करने में माहिर हूँ। हाँ, शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो जीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। वो तालाब में तैरती उन बत्तखों को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल सही डिबो। कुछ तो वजह है जो बत्तखें पानी में डूबती नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ बत्तखें कैसे तैरती हैं। अच्छा आइडिया है डिबो। चलो उस वाली से पूछते हैं। मुझे बत्तख के पैर और पंख चाहिए। डक फेक विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबिल रोमांच के लिए तैयार है। इधर आओ बत्तख प्यारी। इहू छोटी बत्तख। ओह, बड़ी बत्तख। रुक जाओ डिबो। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह हेलो ब्लिपी और डिबो, मैं हूँ डेक्लेन। तालाब में स्वागत है। तुम लोग तैरने आए हो? दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम तैरते कैसे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम बत्तखें, हमारे पैर कमाल के होते हैं, देखना चाहोगे? अच्छा आइडिया है। ओह देखो इसे। हम पास नहीं जा पा रहे। तुम सही हो, हमारे पास दूरबीन है। वो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं। डिबो सही था, तुमने पैर चलाना बंद कर दिया, पर फिर भी तुम तैर रहे हो। जरूर मेरे पैरों की वजह से मैं तैर रहा हूँ। मेरे पास आइडिया है। मुझे लगता है तैरने में हमारे पंख भी बहुत काम आते होंगे। हे टेरी, ब्लिपी को तुम्हारे पंख दिखने दो। ये तो पंखों का टनल है और पंखों में तेल भी लगा हुआ है। हम एक खास तेल बनाते हैं जिससे हमारे पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। वाटरप्रूफ पंख। वो क्या ये एक बबल है? बबल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा है। हवा के बुलबुले पंखों के बीच बलून की तरह तैर रहे हैं। ओह, तो ये बबल्स हम बत्तखों को पानी के ऊपर रखते हैं। हे टेरी, हमारे पंखों में हवा के बुलबुले हैं। ये सच है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि बत्तख कैसे तैरती हैं। बत्तख के पंख हवा के बुलबुलों को फंसाते हैं और हवा पानी में तैरती है, तो बत्तख भी तैरती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो।
सबके लिए शुक्रिया डेक्लिन। बाय बाय, तैरते रहो। बाय ब्लिपी। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डिबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। वो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। वाह! हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी, मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डिबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा, जिससे याद आया हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डिबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है। क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। हे, पता नहीं ये कहाँ जाता है। संभलो ब्लिपी। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डिबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। अरे वाह, क्या बात है टैब्स, ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं? बढ़िया आइडिया है टैब्स, चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था? हे, मैं ब्लिपी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट्स। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स, सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है, जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। यीहा! वू! क्या बात है? तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है, इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। आहा!
क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। कम ऑन ब्लिपी। कितना अंधेरा है, तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती, तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मूछें और क्या कर सकती हैं? हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मेरी मूछें बता रही हैं कि खाने की चीज है उस तरफ। देखो, वहाँ है। वहाँ लॉटरी लग गई। आज तो मैं सुपर से भी ऊपर खुश हूँ। कितना रोमांचक सफर था किपली। हमें खाने की चीजें मिल गई और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूछें क्यों होती हैं। बिल्लियों की मूछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। डरो नहीं जीबो, ये असली मॉन्स्टर नहीं है, ये ट्रिक और ट्रीटर्स हैं, क्योंकि हैलोवीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल जीबो, मैं तुम्हें ट्रिक और ट्रीट सिखा दूंगा। क्या किसी ने कहा ट्रिक और ट्रीट? वो हाय रीटा, ये मेरा दोस्त डीबो है। हाय डीबो, मैं रीटा द रकून हूँ और हैलोवीन मेरा फेवरेट हॉलिडे है। डरावने कॉस्ट्यूम्स के कारण? नहीं बुद्धू, मुफ्त खाना मिलता है। हाँ। अच्छा, तुम सही टाइम पर आई हो, क्योंकि मैं और डीबो ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जा रहे हैं। रुको डीबो, हमें चलने से पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट्यूम। ग्रेट आइडिया, हम भूत बनेंगे। बहुत मजा आएगा। भूत को भी तो देखने की जरूरत होती है। लो अब पहनो। मैं हूँ ब्लिपी भूत। वो तो हमारे साथ कराटे मास्टर वाला ट्रिक और ट्रीटिंग है। और अब शेफ है। बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ मास्क पहनूंगी। हमारी कॉस्ट्यूम्स तैयार हैं। अब अगला स्टेप, हमारी ट्रीट्स रखने के लिए कंटेनर। जैक ओ लैंटर्न पेल्स अच्छी रहेंगी। हाँ, कचरे का डब्बा। ओह, मेरी पहली ट्रीट। अब गलियों में घूमने चलते हैं। अंधेरा हो रहा है। चमकता हुआ भूत, क्या बात है। ठीक है। हमें उसी घर को चुनना है जो हैलोवीन के हिसाब से एकदम सजा हुआ है। फिर दरवाजा नॉक करो और कहो ट्रिक और ट्रीट। आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो? ट्रिक और ट्रीट। थैंक यू। हैप्पी हैलोवीन। ये क्या? उफ! याद रखो, हर घर में एक ही बार जा सकते हैं और हमें एक ही कैंडी उठानी है। ट्रिक और ट्रीट। जैकपॉट। ये तो अगले हैलोवीन तक चलने वाली है। ओह, इससे मैं हर बार डर जाता हूँ। ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट। देखो मुझे क्या मिला। वाह, कितनी सारी ट्रीट्स मिल गई। मुझे और डीबो को ट्रिक और ट्रीट सिखाने के लिए थैंक्स रीटा। और याद रखो डीबो, ट्रिक और ट्रीट के लिए तुम्हें एक कॉस्ट्यूम और ट्रीट्स रखने के लिए एक बैग चाहिए। फिर घर घर जाओ, जगमगाते और सजे हुए घरों पर रुको, फिर बोलो ट्रिक और ट्रीट, तो बदले में ट्रीट्स मिलेंगी। और हमेशा साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। हाँ,
जवाब अपलोड करो डीबो। इस स्वीट सी नाइट के लिए थैंक्स रीटा। बाय ब्लिपी और डीबो। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब। हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचजनक धमाका करने के लिए तैयार है। और वहाँ है चांद। वाव! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मून रॉक है क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। चा 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 चा, मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। चा 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 चा। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी! उछलते रहो ब्लिपी। वाओ! उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डीबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है, हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडो लेग्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडो लेग्स ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ। करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ। नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी। मैं सीख रहा हूँ पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर गिलास है। वो गिलास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे।
मैं कर रहा हूँ, मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओह, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डीबो। यस, हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। सही कहा डीबो, पेड़ों के लगभग सारे पत्ते झड़ गए हैं। इसका मतलब सर्दियां आ रही हैं। वो बड़ा सा भालू, लगता है कि ये हाइबरनेट करने के लिए तैयार है। सर्दियों में भालू सुस्त हो जाते हैं और आराम करते हैं, जैसे खूब सारी लंबी झपकियां। मुझे जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। मुझे जरूरत है एक्सकेवेटर आर्म की। Excavator arm confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। तुम्हारे हुला हुप मूव्स भी अच्छे हैं। मैं बेला द बेयर हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हमें जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। उसका टाइम आ गया क्या? सर्दियाँ आ रही हैं। ओह नहीं, मैंने इन गर्मियों में बहुत मस्ती की तो तैयारी करना भूल ही गई। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हे, मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। थैंक्स ब्लिपी। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। मुझे खूब सारा हेल्दी फूड खाना है और वो भी जल्दी। ताकि मैं गर्म रहने के लिए बॉडी में फैट और फट जमा कर सकूं। मछली खाना मुझे बहुत पसंद है। वाओ! ओह, भूल गई। खाना है। शुक्रिया ब्लिपी। मुझे बेरीज भी खूब सारी खानी चाहिए। बेला, तुम्हें तो ढेर सारी बेरीज खानी थी ना? अरे हाँ, भूल गई। शुक्रिया डीबो। ओह ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। पर अब सबसे मुश्किल काम, जमीन खोदकर खाने के लिए रूट्स निकालनी होंगी। मैं ये काम जल्दी करने में मदद कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया ब्लिपी। अब जरा हट जाओ प्लीज। अब स्वादिष्ट है। ओह, खुद को गर्म रखने के लिए एक और चीज चाहिए। वो क्या है? अपनी गुफा गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा लेयर लगानी है। पाइन नीडल्स, ये हम भालुओं के लिए गर्म कंबल की तरह है। ओह शुक्रिया, बहुत आरामदायक लग रहा है। मैं हाइबरनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये एक दिन में नहीं कर सकती थी। हमने सब काम टाइम से ही कर लिया है। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया बेला। भालू हाइबरनेशन की तैयारी के लिए स्वादिष्ट और खूब सारा हेल्दी खाना खाते हैं और सर्दियों में आराम से रहने के लिए गुफा को गर्म कर लेते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। अब आराम से सो जाओ बेला। बाय ब्लिपी। ओह, गर्मियाँ आने तक मेरे हुला हुप का ध्यान रखना डीबो। वाओ, वो काफी ऊंचा पहाड़ है। मुझे यकीन है कि इससे भी ऊंचे पहाड़ है टैप, है ना?
मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। बढ़िया आइडिया टैप। हम हिमालय जाएंगे और पता लगाएंगे। मुझे पंख और ग्रैबर आर्म्स चाहिए होंगे। विंग्स ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में। याहू! हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है टैब। हमें सबसे ऊंचे पहाड़ की तलाश है। मैं अभी पहाड़ चढ़ रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम बड़ी यती है। यती! मैं अभी ऊपर की ओर जा रहा था। वहीं सबसे ऊंची बर्फ है। पुरानी बर्फ से बुरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं भी साथ टैग आ सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी कैसी दिखती है। हाँ जरूर, लेकिन तैयार हो जाओ। ये पहाड़ बहुत ऊंचा हम कितने ऊपर आ गए हैं और यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है टैब। शुक्रिया टैब, मुझे गर्म कोको बहुत पसंद है। पकड़ लिया। ये काफी करीबी मामला था। हे, ये पहाड़ की चोटी है। हाँ, हम पहुँच गए। अरे वाह, यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया ब्लिपी। तो ये बताओ, इस पर्वत का नाम क्या है? इसे हिमालय कहते हैं। ओह, तुम इसे माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हो। तुमने सही कहा टैब। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ 29,035 फीट ऊंचा है। जवाब अपलोड करो टैब। और यहाँ की बर्फ बहुत ही स्वादिष्ट है। बर्फ की डकार। अब अपने स्नो स्नैक का आनंद लें। अलविदा बेटी यती। बाय ब्लिपी। यम, ये टर्की सैंडविचेस लाजवाब होने वाले हैं। ओह, सब बिखर गया। हे, छत पर चल रही उस मक्खी को देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स की जरूरत है। विंग्स स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे डिबो, मैं शायद उस मक्खी को जानता हूँ। ये होरस है। हाय ब्लिपी, कैसे हो दोस्त? तुम ऊपर छत पर कैसे पहुँचे? ये आसान है। ये देखो। हाँ सर, ये छत पर मेरा खुद का एक डांस फ्लोर है। ये देखो। स्किप डिप 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 डिप। अब तुम कोशिश करो। तो ये लो। आखिरकार ब्लिपी मोबाइल छत पर क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्या राज है? राज ये है कि तुम्हें चिपकना होगा पूरी तरह से। चिपकना? देखो, मेरे पैर एक बहुत ही चिपचिपा ग्लू बनाते हैं जो मेरी छत पे चिपकने में मदद करते हैं। ये लो, तुम भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल दो। तो चलो। अब मैं भी छत पर चिपक सकता हूँ। अरे इसको तो देखो। ओह, ये ग्लू जगह पर चिपक गया है। क्योंकि तुम फ्लाई लेग ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्या फ्लाई लेग ट्विस्ट? बिल्कुल सही। हमारा ग्लू इतना मजबूत होता है कि हमें चलते वक्त खुद को उठाना पड़ता है। देखो इस तरह से। देखो। क्या
क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलते हैं, चलो। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट, ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। अपने पैरों को उठाओ, जब करो तुम ऐसा। हमने कर दिया और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। उनके पास एक खास ग्लू होता है जिसकी मदद से वो छत पर चिपक सकती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। चलो अब मैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्लिपी। बाय बाय। ये सारी पेंगुइन्स कितनी प्यारी हैं। जरा देखो कैसे पेट के बल फिसल रही हैं और घूम रही हैं। वाओ! देखो तो पेंगुइन्स उड़ भी रही हैं। अरे नहीं, वो तो पेंगुइन्स नहीं हैं। सही कहा डीबो, मैंने भी पेंगुइन्स को उड़ते नहीं देखा। मैं सोच रहा हूँ क्या पेंगुइन्स उड़ भी सकती हैं? मुझे चाहिए डक फीट और फ्लिपर्स। डक फीट, फ्लिपर्स, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे क्या पेंगुइन्स उड़ सकते हैं? हाय ब्लिपी, मैं पेपर हूँ। मैं सच में उड़ना चाहती हूँ और मैं चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग भी ढूंढना चाहती हूँ। चमकीली पट्टी वाली आइसबर्ग? हाँ, वो यहाँ का सबसे बड़ा आइसबर्ग है और अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मुझे लगता है मैं फाइनली उड़ पाऊंगी। चलो आ जाओ। मैं वैडलिंग की बजाय टोबॉगनिंग ज्यादा पसंद करती हूँ। ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। ऑल राइट, तो चलो। आइस स्लाइड का चक्कर, मैं हवा में उड़ने वाली हूँ। ये देखो। वो पेपर पहुंच ही गए थे। अब मुझे चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग ढूंढना है, फिर मैं सच में उड़ पाऊंगी। तो चलो ढूंढे। ये नहीं है। ये चमकीली पट्टी वाला नहीं है। कहाँ होगा वो? ओह, ये रहा चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग। चलो चलते हैं। वो चलो डीबो। ये अब बताओ, क्या हवा में उड़ने के लिए तैयार हो? हमेशा से तैयार थे। हेलो दोस्तों। क्या तुमने देखा? हाँ, ये उड़ने जैसा नहीं था, पर हम कुछ देर हवा में तो रह पाए ना। पेपर, तुम अब भी उड़ रही हो? सच में? वो सही कहा। मैं सच में पानी के अंदर उड़ सकती हूँ। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। पेंगुइन्स उड़ नहीं सकती, पर ये अच्छी स्विमर्स होती हैं। और पंखों की बजाय इनके पास फ्लिपर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये पानी में तैर सकती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। अब मैं ज्यादा बड़ी लहरों में तैरने जा रही हूँ। बाय दोस्तों। बाय पेपर। हाँ, मुझे भी हैलोवीन में सजे हुए डरावने घर देखना बहुत पसंद है। वाह, वो सारे जैक ओ लैंटर्न्स देखो। चलो पास से देखें। हाय ब्लिपी। याइक्स! ओह, हेलो प्यारे कद्दू भाई, आपने तो हमें डरा दिया। तुम्हारा स्वागत है ब्लिपी। मुझे डराना पसंद है, मजा आता है मुझे। मजा आता है? मुझे जानना है कि डराना सच में मजेदार है। जानने का एक ही तरीका है,
तो चलो स्केर कॉन्टेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। याइक्स! टीम पंपकिन का एक स्कोर हो गया। टीम? और तो कोई दिख नहीं रहा। ओह यार! ओह, कैसे हो कंकाल? टीम पंपकिन के 2 पॉइंट। आओ कंकाल, अब किसी और तरह से डराएं। हमें इन्हें भी अच्छे से डराना है डीबो, पर कैसे डराएं? हाँ? एक अच्छा आइडिया आया। मैं मास्क पहनकर तुम्हारे कंधों पर खड़ा हो जाता हूँ और तुम ऐसे चीखो। आगे बढ़ो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। टीम ब्लिपी का 1 पॉइंट हो गया। तुम्हें मानना पड़ेगा ब्लिपी। ये बहुत अच्छे डीबो। वो देखो, एक रहस्यमयी बरामदा। अरे वाह, इससे तो वो लोग बहुत डर जाएंगे। टीम ब्लिपी के हो गए 2 पॉइंट्स। अगला स्कोर करने वाली टीम बनेगी विनर। रुको डीबो, एक आइडिया आया है। उस डेगची में छुप जाते हैं, फिर अचानक से निकल के कद्दू भाई और कंकाल भाई को डराएंगे। अरे कंकाल, चलो उस देगची में छुप जाएं और अचानक निकल के ब्लिपी और डेबो को डराएं। ये तो टाई हो गया। ठीक है, हैलोवीन सबसे बेस्ट है। पर मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि क्या डराना सच में मजेदार है? ठीक है, जवाब अपलोड करो डीबो। इतने शानदार स्केयर कॉन्टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कद्दू भाई, और हमें बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल ब्लिपी, मुझे भी बहुत मजा आया। हे, ये तो कचरा ट्रक है। मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैब, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है, जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिन-भिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, मक्खियाँ। हे, देखो टैब, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैब। हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांसें पकड़ो टैब। हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है। मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंद पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ान देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकन पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक कि बचे हुए मिस्ट्री मैश भी हैं। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है।
मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्टोरेंट की सवारी दे सकता हूँ होरेस। होरेस, तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ, ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था। हालांकि अभी भी अच्छा है। इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। होरस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है। क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंध पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है। 24/7 रेस्टोरेंट है जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ होरेस, थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी। थैंक्स। हाँ, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो हेलो। हे, मैं हूँ ब्लिपी। तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं पराग का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीख? बिल्कुल सही समझा। जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओह चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को चीख आ सकती है? ये तो बस शुरुआत है क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरह पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए है। अच्छा, ये काम नहीं करेगा। चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीख आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे लिए एक टिश्यू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीख आ रही है? हाँ बिल्कुल। ना 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 ना। अरे नहीं, बोगस! हमने कर दिखाया। हाँ, मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं। लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डिबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। वाह, उछलती हुई रेत के टीले, यहाँ तक कि बाउंसर भी। वाह, क्या अद्भुत रेत का महल है। लहर आ रही है। ओ नहीं, उस लहर और महल का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो बह नहीं पाए? हाँ, तुम सही हो टैप। पता लगाने का एक ही तरीका है। मुझे अपना खुद का एक रेत का महल बनाने की जरूरत है। मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की आवश्यकता होगी। खुदाई करने वाले हाथ, मकड़ी के पैर तैयार। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार है। चलो एक रेत का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा। अब हमें खुद से रेत के महल का आकार बनाने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप। वाह,
हेलो, मैं हूँ केकड़ा और मेरा नाम है क्रैबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा क्रिकी, मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हेलो क्रैबी, मैं ब्लिपी हूँ और ये है मेरी ब्लिपी मोबिल। मुझे ये काफी पसंद आया। तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो? सही कहा क्रैबी। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बह न सके। तुम बिल्कुल सही केकड़े के पास आए हो। मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ ब्लिपी। बढ़िया। तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक मोट बनाना। यह गड्ढे के लिए एक फैंसी शब्द है। गड्ढे की वजह से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है। तो चलो खोदते हैं। खोदो खोदो खोदो, खोदो 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 खोदो। वाह, क्या गड्ढा बनाया। चलो अब रेत का महल बनाते हैं। तुम सही हो टैप, हमें एक फावड़ा चाहिए। काम खत्म, महल तैयार है। तुम पहले ही बना चुके हो और हमारा गड्ढा बिल्कुल सही बना है। मोट वो गड्ढा है जो हमने रेत के महल के चारों ओर बनाया है। अच्छा गड्ढा और रेत का एक सुंदर महल। लहर आ रही है। खाई ने काम किया क्रैबी। इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है? मैं पानी रोकने के लिए इसके चारों ओर एक गड्ढा बना सकता हूँ। उत्तर अपलोड करो टैब। थैंक्स क्रैबी। बाद में मिलते हैं ब्लिपी। काम करते रहो। तुम सही कह रहे हो डिबो। ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल्ड कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं यहाँ आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रूनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाओ, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद 1 या 2 फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। वाह, सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग। और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? 10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। ये लो, हो गया। इसको कार्व कर दो टैब्स। बहुत सुंदर बनाया है। वो
Whoopsie! Hey, मैं हूँ ब्लिपी और ये टैब्स। मैं पीटर हूँ। हाँ। इतनी लंबी सांस क्यों पीटर? सब ठीक है ना? हाँ, मैं थोड़ा उदास हूँ। उदास क्यों हो पीटर? आज हैलोवीन है और मकड़ियों को तो हैलोवीन पसंद है ना? हाँ, ये मेरी फेवरेट हॉलिडे है। पर मुझे कोई अपनी पार्टी में नहीं बुलाता क्योंकि मैं बहुत डरावना हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टैब्स। हम पीटर के लिए हैलोवीन पार्टी रखते हैं और अपने सारे हैलोवीनी फ्रेंड्स को बुलाते हैं। सच में? मेरे लिए? शुक्रिया। पर मुझे जानना है कि बेस्ट हैलोवीन पार्टी कैसे रखते हैं? मुझे पता है, मैं हैलोवीन एक्सपर्ट हूँ। पहले हमें डरावने डेकोरेशंस चाहिए ताकि डरावना मूड बने। चलो लेकर आते हैं। ये पता है हमें और क्या चाहिए? सबके लिए हैलोवीन स्नैक्स। कीड़े कैसे रहेंगे? चिपचिपे कीड़े। ओ, डरावने कपकेक्स मत भूलना। और आखिर में डरावना टच, हैलोवीन फ्रूट पंच। अब बस हमें चाहिए हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स। मैं बनूंगा एक डाकू। और मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। एवोकाडो कॉस्ट्यूम अच्छा लग रहा है टैब्स। तुम पर बहुत जच रहा है, सच में। हमारे गेस्ट सही टाइम पर आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरे पर ये क्या, सिर्फ एक गेस्ट? हाँ। हेलो। पुराना मानो हैलोवीन है। ये दुनिया की बेस्ट हैलोवीन पार्टी है। जब हमको भूत डराए और कद्दू भी मुस्काए, रोको अपनी सांस, चुड़ैल और बिल्ली करे डांस, मकड़ी जाल बिछाए, कंकाल के सर गिर जाए। है ये सब इतना डरावना जिसे सब कहते हैं? क्या हो सकता है? हैलोवीन। मेरी पहली हैलोवीन पार्टी। और मैंने खूब सारे नए दोस्त बनाए। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला कि बेस्ट हैलोवीन पार्टी कैसे रखते हैं। बेस्ट हैलोवीन पार्टी रखने के लिए आपको चाहिए मजेदार डेकोरेशंस, यमी स्नैक्स और ट्रीट्स, अच्छी कॉस्ट्यूम और शानदार फ्रेंड्स। जवाब अपलोड करो टैब्स। इतनी मजेदार पार्टी के लिए थैंक्स ब्लिपी। You're welcome, Peter. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डिबो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है। हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट पार्ट से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो। मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सके। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हाय ब्लिपी, हाय डिबो। मैं चॉकलेट बार बारबू। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बार। मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं।
तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं। सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है। फिर वे नन्ही नन्ही बीन्स बन जाती हैं। और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिब्बो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डिब्बो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गर्म किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डिबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब।